जावरा में विरोधियों पर जमकर बरसे वक्फ बोर्ड चेयरमैन सनवर पटेल। बोले, कानून सबके लिए समान है, उसका सम्मान होना चाहिए। जावरा में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनवर पटेल रविवार को विश्व प्रसिद्ध हुसैन टेकरी पहुंचे, जहां उन्होंने अब्बास आलमदार के नवनिर्वाचित रोजे पर जरी मुबारक रखकर प्रदेश और देश में अमन, शांति व खुशहाली की दुआ मांगी। बताया गया कि करोड़ों रुपए की लागत से बोहरा समाज के फरकुद्दीन बोहरा परिवार द्वारा इस भव्य रोजे का निर्माण कराया गया है। जरी मुबारक रखने की रस्म सनवर पटेल ने अपने हाथों से अदा की है। हुसैन टेकरी पहुंचने पर टेकरी प्रशासन के अब्दुल हकीम खान, कार्यपालन अधिकारी व प्रशासक जुलूर रहमान, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश जी शर्मा, अकरम कबाड़ी, शरीफ कुरैशी, मुजलिम राजा, आसिफ मिर्जा, इस्माइल कुरैशी, जाकिर मंसूरी, शेरू भाई, जुब्बू भाई, कर्मचारी, स्थानीय निवासियों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सनवर पटेल का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की नवनियुक्त सदस्य एवं रतलाम नगर परिषद पार्षद शबाना खान का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सनवर पटेल ने अपने विरोधियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून के अनुरूप ही वक्फ बोर्ड के सभी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड में पहली बार 2 हिंदू समाज के प्रतिनिधियों की नियुक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पारदर्शिता और समावेशी सोच का प्रतीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर अपनी राय रखते हुए उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान है और प्रत्येक नागरिक को उसका सम्मान करना चाहिए। प्रदेश की कलम 24/7 से वाजिद पठान की खास रिपोर्ट। सर, ये दूसरी बार जवाबदारी जिम्मेदारी मिली है के आधार को देखा जाए तो क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी और शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, एक सामान्य कार्यकर्ता को भरोसा करके दोबारा मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के अध्यक्ष पद पर दायित्व सौंपा है। सर, विरोधी बहुत जमीन स्तर पर आकर आपका अभी आपका मंच से कहना था कि इस तरह से लोग जो है भ्रम फैला रहे हैं, किस तरह का भ्रम फैला रहे हैं और आप किस नीति से चलने वाले हैं? देखिए, वक्फ क्या है इसको समझना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति अपनी वैधानिक संपत्ति का एक हिस्सा अपनी संतानों को न देते हुए और समाज हित में वक्फ कर दे, अर्थात दान कर दे, स्थायी रूप से दान कर दे, उसे वक्फ कहते हैं। और ऐसी वक्फ जब अनेक हो जाती है तो एक कानून बना। पहला कानून 1954 में बना, दूसरा कानून 1995 में बना, तीसरा कानून 2013 में बना। उसी तरह से ये संशोधित कानून 2025 है। जब कानून बन गया, संसद में बहस हुई है, 2 दिन तक लोकसभा में और 2 दिन तक राज्यसभा में बहस हुई है और उसके बाद ये कानून बना है। लाखों लोगों की सलाहों के बाद कानून बना है। तो अब उसमें कानून के अनुसार हम सबको कानून का पालन करना चाहिए और मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने वक्फ के मामले में कानून का पालन करते हुए अक्षरशः 2025 का पालन करते हुए नया बोर्ड बनाया है, आम जन को उसमें शामिल किया है और अब वक्फ बोर्ड और तेजी से काम करेगा। के लिए 35 करोड़ रुपए की योजना राज्य को भेजी गई है लगभग 2 साल पहले, आपका क्या कहना? देखिए, हुसैन टेकरी में भी लगातार सुशासन की स्थापना हो रही है। आप खुद देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आज जब हम अंदर आते हैं तो हमारे कर्मचारियों से लगाकर सब लोग एक ड्रेस कोड में होते हैं। आज अच्छे टॉयलेट्स बन रहे हैं जो एक बरसों बरस से एक जो यहाँ जायरीन आते हैं और जब वो गड्ढे में अपना नहाते थे और उनकी अपनी आस्था है, उनका अपना यकीदा है, तो हमने इस प्रबंध कमेटी एक ऐसा जिसके अंदर अदब भी रहे, ऐसा यहाँ पर कुंड बनाया, ऐसा यहाँ पर पुल बनाया जिसमें हमारी बहनें अलग और भाई अलग, सब अलग अलग प्रकार से अपनी धार्मिक क्रिया का पूरा पालन करें, पूरे अपने मफाद और अपने साथ जिस काम से वो यहाँ आए हैं उस काम को पूरा करें। चाहे ये हो, चाहे हमारा सामने का बगीचा हो। ये आज देखिए कि रोजा मुबारक अब्बास आलमदार साहब, उनका जो मुबारक रोजा है वो भी नया बनकर आपके सामने है। आज जरी मुबारक भी वहां पर रखी गई है। तो इसी प्रकार से जो आपने बात की है
मैंने उसको संज्ञान में लिया है और अब्दुल भाई से कहा है कि पुराने दस्तावेज सब निकालिए। हम स्थानीय जो हमारे यहाँ के विधायक भी हैं उनके साथ जाकर मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करेंगे और उस काम को भी आगे बढ़ाएंगे। वक्त में हिंदू सदस्य की एंट्री और महिलाओं की एंट्री के ऊपर कुछ शुरू थे, तो उसके लिए क्या कुछ कहना? देखिए, कुछ लोगों का काम है लगातार गुमराह करना। जब CA/NRC आया तो पूरे देश को गुमराह करने का काम किया, बहनों को भड़का दिया कि भैया आप धरने पर बैठ जाइए, धरने पर नहीं बैठे तो आपको देश छोड़ना पड़ेगा, नागरिकता चली जाएगी। आप बताइए, 7 साल होगा, एक आदमी का नाम बता दीजिए किसी मुसलमान भाई को नागरिकता छोड़नी पड़ी CA/NRC के कारण से। जब 370 हटाने का काम हुआ तो कहा कि आग लग जाएगी जम्मू कश्मीर में। आग की जगह बाग लग गए, फूल उग रहे हैं, लोग व्यापार कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ गई है। आज जब 3 तलाक वाला विषय आया नारियों के लिए, बेटियों के लिए, उसका विरोध किया, आज बेटियां सक्षम हुई है। उसी प्रकार से जब नया वक्फ कानून आया उसमें 2 बहनों को लेना अनिवार्य किया, तो हम स्वागत करते हैं कि 2 बहनें आई, विशेषज्ञ के नाते, एक्सपर्ट्स के नाते। 2 हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को लेने का उसमें अनिवार्यता है, तो उसमें भी मध्य प्रदेश में 2 सदस्य आए, वो अपनी विशेषज्ञता के नाते अच्छी सलाह दे रहे हैं। हम वक्फ के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये गुमराह करने वाले जो लोग हैं, अब इनसे समाज गुमराह होने वाला नहीं है, इनकी पोल खुल चुकी है। ये लगातार सिर्फ इनका एजेंडा ही गुमराह करना और झूठ बोलना है और भ्रम फैलाना है। अब इनके झूठ और भ्रम में मध्य प्रदेश का मुसलमान नहीं आने वाला है। अब हमारा मुसलमान समझ गया है, वो अपने बेटे बेटी को पढ़ाना चाहता है। ये हमारे बेटे बेटियों के हाथ में पाने पेंसिल चाहते हैं, उनको मैकेनिक बनाना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी हमारे बेटे बेटियों के हाथ में एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहिए। दिल्ली जंतर मंतर पे न्यूज़पेपर लीक के मामले में विरोध हो रहा था, पुलिस ने कल कार्रवाई की है, वहां से हिरासत में लिया गया है, क्या कहेंगे आप? जो विधि अनुसार वहां के लोगों ने काम जरूरत होगी उस हिसाब से उन्होंने काम किया होगा। ये विषय दिल्ली का है, मेरा नहीं है, मैं राज्य की बात कर सकता हूँ। एजुकेशन सिस्टम का विषय है, इसलिए आप भी एक जवाबदार पद पर बैठे हुए हैं। लगातार एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का काम देश की सरकार ने किया है। चाहे मेडिकल फील्ड हो, मेडिकल के क्षेत्र में हम कभी भी हिंदी में पढ़ाई नहीं होती थी, हम अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई करते थे। आज जब हम रसिया जाते हैं तो रसियन में MBBS होता है, हम चाइना जाते हैं तो चाइनीज में MBBS होता है, जब हम फ्रांस जाते हैं तो फ्रांसीसी में MBBS होता है। तो भारत का हिंदी पढ़ने वाला मेधावी बेटा बेटी डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता? इस बात की शुरुआत किसने की? देश में जो मेघालय की शिक्षा पद्धति थी उसको किसने खत्म किया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में कोर्सेस आए, आप और हम सब विक्रम विश्वविद्यालय के स्टूडेंट है। जब डॉक्टर मोहन यादव जी जो आज के मुख्यमंत्री हैं, वो शिक्षा मंत्री होते थे पिछले टर्म में, तो उन्होंने सैकड़ों कोर्सेस, सैकड़ों, 1-2 नहीं, सैकड़ों कोर्सेस हमारे विक्रम विश्वविद्यालय में प्रारंभ करने का काम किया। आज शिक्षा में बेटे बेटी पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अनेक कोर्सेस करने के ऑप्शन हमारे बीच में है, लेकिन फिर भी कहीं कोई कमी रह जाती है अगर, तो वैधानिक कार्रवाई की जाती है, आरोपियों को जेल के अंदर ठूसा जाता है, सख्त कार्रवाई होती है, और आगे भी अगर कोई गड़बड़ करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। UGC कानून पर क्या बोलना चाहेंगे? अब UCC कानून जो है वो बहनों की रक्षा के लिए, एक देश एक विधान, उस नाते से UCC कानून मध्य प्रदेश में आ रहा है, बहनों की मजबूती के लिए आ रहा है, उनको संपत्तियों में बराबरी का हक मिले इसलिए आ रहा है। एक व्यक्ति एक शादी कर पाए इसलिए आ रहा है। इस्लाम भी ये कहता है कि एक व्यक्ति को एक शादी करना चाहिए। इस्लाम में जो व्यवस्था है, शरिया में जो व्यवस्था है, वो सशर्त है, लेकिन सशर्त का लोग दुरुपयोग करते थे, उस दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून है। सर 2 सेकंड।